उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में, जहां जंगल और पहाड़ों की गोद में हवा सरसराती है, नवोदया गर्ल्स हॉस्टल की सफेद दीवारें सूरज की किरणों में चमकती हैं। बाहर से देखो तो ये बस एक साधारण छात्रावास है। हरे भरे मैदान, सुबह की घंटी और हंसी मजाक करती लड़कियां। लेकिन रात ढलते ही इन दीवारों में कुछ जाग उठता है, कुछ ऐसा जो सिसकियों में बोलता है, छायाओं में नाचता है। मैं, रिया, इस हॉस्टल की नई छात्रा थी। 12वीं कक्षा में एडमिशन लिया था और घर से दूर आने की उमंग मेरे दिल में थी। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि इस जगह की हवा में दर्द की महक है और हर कोने में एक अनकही कहानी छिपी है। पहला दिन। सूरज डूब रहा था जब मैं हॉस्टल के लोहे के गेट पर पहुंची। वार्डन मैम, एक सख्त लेकिन दयालु औरत, ने मुझे रूम नंबर 207 की चाबी थमाई। बेटी, रात को दरवाजा बंद रखना, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने हल्के से मुस्कुराकर टाल दिया। रूम में 3 लड़कियां पहले से थीं। प्रिया, जो हमेशा किताबों में खोई रहती थी, जैसे दुनिया से उसका कोई वास्ता ना हो। नेहा, जिसका गिटार और उसकी मधुर आवाज हर रात को सुकून देती थी। और सीमा, जो सबसे चुप थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा लगता था। हम जल्दी ही दोस्त बन गए। रातें अब हंसी मजाक में बीतने लगीं। नेहा अपने गांव के एक लड़के की कहानियां सुनाती, जिससे वो चोरी छिपे बात करती थी। प्यार ऐसा होता है रिया, वो कहती, जो दिल को छू लेता है, लेकिन कभी कभी दर्द भी देता है। मैं सुनती और सपने देखती कि शायद एक दिन मुझे भी ऐसा प्यार मिले। लेकिन पहली रात ने मुझे हकीकत से रूबरू कर दिया। आधी रात को, जब सन्नाटा हॉस्टल को लपेटे हुए था, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत सिसक रही हो, धीरे धीरे रो रही हो। मैंने प्रिया को जगाया। क्या तुमने सुना? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में डर था। नहीं होना, यह हॉस्टल की पुरानी कहानी है, डर मत। मैं चुप रही, लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन लंच टाइम में नेहा ने कहानी सुनाई। कई साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की थी, अनन्या। खूबसूरत, होशियार, सबकी चहेती। लेकिन उसने गलती की, उसे एक टीचर से प्यार हो गया। हॉस्टल के नियम सख्त थे। जब बात खुली तो अनन्या को निकाल दिया गया, लेकिन वो गई नहीं। रात को रूम 207 में उसने खुदकुशी कर ली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर? मैंने पूछा। फिर क्या उसकी आत्मा यहां भटकती है? रात को सिसकियां सुनाई देती हैं, कभी कभी उसकी छाया दिखती है। सीमा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। रहस्य ने मुझे जकड़ लिया। मैंने नोटिस किया कि सीमा रात को अकेले छत पर जाती थी। एक रात मैं चुपके से उसके पीछे गई। छत पर हवा तेज थी और दूर के जंगल से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थीं। सीमा वहां खड़ी थी, आंसू बहाते हुए। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो चौंक गई। कुछ नहीं रिया, बस पुरानी यादें। लेकिन मैंने जोर दिया। तब उसने बताया, अनन्या मेरी बड़ी बहन थी, उसी रूम 207 में रहती थी। मैं यहां आई हूं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन मुझे डर लगता है। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे कोई बोझ सालों से ढो रही हो। हम बैठ गए। सीमा ने अनन्या की डायरी निकाली, जो उसने छिपा कर रखी थी। डायरी के पन्नों में मोहब्बत की कहानी थी, अनन्या और सरजी की। वो प्यार सच्चा था रिया, लेकिन समाज ने नहीं माना। अनन्या ने पछतावा किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने डायरी पढ़ी। हर पन्ने पर दर्द टपक रहा था। मैं सर से मिली, लेकिन वो डर गए। कहते हैं छोड़ दो, लेकिन दिल कैसे छोड़े। अनन्या की लिखावट कांप रही थी। आखिरी पन्ना फटा था, लेकिन शब्द साफ थे। मेरा प्यार अमर है, लेकिन दर्द खत्म हो तो इंसाफ मिले। जो मुझे छोड़ गया वो आए और कहे, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। रातें अब डरावनी हो गई थीं। एक रात जब हम सो रही थीं, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा में ठंडक थी और कमरे में एक छाया घूम रही थी। प्रिया चीख पड़ी, अनन्या! हम सब जाग गए। छाया दीवार पर रुकी, जैसे हमें घूर रही हो। नेहा ने गिटार उठाया और एक पुराना गीत गाया, मोहब्बत का गीत। छाया थरथराई, फिर गायब हो गई। लेकिन अगली सुबह नेहा का फोन आया। उसका प्रेमी गांव में एक एक्सीडेंट में मर गया। नेहा टूट गई। ये श्राप है रिया, अनन्या का दर्द फैल रहा है। उसकी आंखों में पछतावा था,
कि उसने अपने प्यार को खुलकर नहीं जिया। मैंने देखा कि हॉस्टल की दीवारें अब सिर्फ इमारत नहीं थीं, वो अनन्या के दर्द की गवाह थीं। मैंने फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाना होगा। सीमा के साथ मिलकर हमने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। लाइब्रेरी में धूल भरी फाइलों में अनन्या की कहानी मिली। वो टीचर सर राजेश अब भी स्कूल में थे, लेकिन रिटायरमेंट के करीब। हमने उनसे मिलने का प्लान बनाया। रात को जब हॉस्टल सो रहा था, हम उनके क्वार्टर गए। सर राजेश बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना दर्द था। अनन्या, वो मेरी जिंदगी थी, उन्होंने कहा, आवाज कांपते हुए। मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि डर था, नौकरी, समाज, लेकिन पछतावा हर रात खाता है। उन्होंने बताया कि अनन्या की मौत के बाद उन्होंने उसकी आत्मा को देखा था। वो मुझसे इंसाफ मांगती है, माफी। हमने पूछा, क्या करें? उसकी डायरी पढ़ो, आखिरी पन्ना। हमने बताया कि हमने पढ़ा, लेकिन सर राजेश ने कहा, उसे मेरी आवाज चाहिए, मेरे प्यार का इकरार। हमने एक योजना बनाई, लेकिन उससे पहले एक और घटना ने हमें हिला दिया। हॉस्टल के बैकयार्ड में एक पुराना कुआं था, जहां अनन्या की लाश मिली थी। मैं और सीमा वहां गए। कुआं सूखा था, लेकिन उसकी दीवारों पर पीली घास और अंधेरा ऐसा था जैसे कोई अभिशाप हो। सीमा ने कहा, यही अनन्या ने जान दी, क्योंकि सर राजेश ने उसे धोखा दिया। मैंने कुएं में झांका। अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई आंखें मुझे घूर रही हों। दर्द का एहसास हुआ, अनन्या का दर्द जो सालों से कैद था। उसी रात नेहा को एक लेटर मिला, उसके प्रेमी का आखिरी लेटर। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मौत के बाद भी। नेहा की आंखों में चमक आई। शायद अनन्या हमें सिखा रही है प्यार को जीना। लेकिन लेटर में एक कोड था, एक नंबर जो रूम 207 से जुड़ा था। हमने रूम 207 की तलाशी ली। वहां बेड के नीचे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिला। उसमें अनन्या का लॉकेट था, जिसमें सर राजेश की फोटो थी और एक नोट, मेरा पछतावा यह है कि मैंने लड़ाई नहीं की, इंसाफ मांगो लड़कियों। हम समझ गए कि अनन्या की आत्मा को सिर्फ माफी नहीं, बल्कि हॉस्टल के उन नियमों के खिलाफ आवाज चाहिए थी जो प्यार को गुनाह बनाते थे। हमने वार्डन मैम से बात की। वो चौंक गईं। ये पुरानी बातें हैं, लेकिन शायद समय आ गया है बदलाव का। लेकिन रात को डर फिर लौटा। छाया अब ज्यादा आक्रामक थी। प्रिया को सपने में अनन्या दिखी। जल्दी करो, वरना दर्द फैलेगा। फुल मून की रात। हमने सर राजेश को रूम 207 में बुलाया। हॉस्टल सन्नाटे में डूबा था। सीमा ने डायरी खोली। सर राजेश आए। उनके हाथ कांप रहे थे। अनन्या, मैं आया हूं, उन्होंने कहा। कमरे में हवा तेज हो गई। छाया प्रकट हुई अनन्या की। उसकी आंखें उदास थीं, लेकिन मोहब्बत से भरी। सर राजेश रो पड़े। माफ कर दे, मैंने गलती की, तू मेरी जिंदगी थी। छाया करीब आई, जैसे छू रही हो। फिर एक सिसकी और वो गायब हो गई। लेकिन इस बार शांति थी। हवा में एक सुकून सा छा गया। सुबह सब कुछ बदल गया। नेहा की आंखों में नई चमक थी। मुझे लगता है श्राप टूट गया, सीमा ने मुस्कुराया। पहली बार सच्ची मुस्कान। बहन को इंसाफ मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को मुझे सपना आया। अनन्या थी, मुस्कुराती हुई। धन्यवाद रिया, लेकिन याद रखना, मोहब्बत दर्द देती है, लेकिन पछतावा मत करना। जियो इसे। मैं जागी, दिल में एक गहरा एहसास। हॉस्टल अब शांत था, लेकिन उसकी दीवारें अब भी फुसफुसाती थीं सबक की कहानी। हमने वार्डन मैम के साथ मिलकर हॉस्टल के नियम बदले। प्यार को अब गुनाह नहीं माना जाता था। नेहा ने अपने प्रेमी की याद में एक गीत लिखा, जो हॉस्टल की हर रात में गूंजता था। सीमा ने अनन्या की डायरी को लाइब्रेरी में रखवाया, ताकि हर नई लड़की उसकी कहानी पढ़े और सीखे। और मैंने सीखा कि प्यार एक आग है जो जलाता भी है और रोशनी भी देता है। अनन्या की कहानी अब मेरे दिल में थी। एक ऐसी कहानी जो दर्द, मोहब्बत, रहस्य, पछतावा, चमक और इंसाफ को एक साथ बुनती थी। जब मैं हॉस्टल से निकली तो पीछे मुड़कर देखा। वो कुआं अब भी था, लेकिन अब उसकी घास हरी थी। अनन्या की आत्मा शांत थी, लेकिन रातों में जब सन्नाटा छाता है और हवा सरसराती है, तो नवोदया गर्ल्स हॉस्टल की दीवारें अब भी फुसफुसाती हैं। एक कहानी जो सुनने वाले के दिल में गहरी छाप छोड़ जाती है।